नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी आगामी एग्जाम के लिए हम लगातार आपके लिए मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है, इसमें दोस्तों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला वीडियो क्या है। और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। मध्य प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और ठंडी में साधारण ठंड पड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा वो है आपका नर्मदा की घाटी। ठीक है, जो नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर इसके निकट से कर्क रेखा गुजरने के कारण, ठीक है, याद रखिएगा कि कर्क रेखा के गुजरने के कारण यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है परंतु ठंड में साधारण ठंड होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में पूर्व की कितनी योजनाओं का विलय किया गया है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। याद रखिएगा कि 6 योजनाओं का विलय किया गया है। ठीक है, कितनी योजनाओं का? 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जो आरक्षित वन है उनका क्षेत्रफल जो है वो दोस्तों 61.89 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। मध्य प्रदेश के लाख उत्पादक जिले हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपने पहले एग्जाम दिया है तो आपको देखने को मिलते होंगे कि मुख्य फसल उत्पादक कौन से हैं, मुख्य लाख उत्पादक, को किसी भी टाइप का आपको वहाँ का एक प्रमुख चीज़ दे दी जाएगी और आपको पूछा जाता है कि वहाँ के उत्पादक जिले कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो लाख उत्पादक जिले हैं वो आपके इनमें से तीनों ही हैं। ठीक है, मंडला, जबलपुर, शहडोल, तीनों ही जगह लाख का उत्पादन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनुच्छेद से रिलेटेड, मानव अधिकार संरक्षण से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों, जिसमें से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी किया गया था। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर निम्नलिखित में से जो पुरस्कार है वो कौन सा पुरस्कार है दोस्तों जो प्रदान नहीं किया जाता। माखनलाल चतुर्वेदी, बाकी वीर सिंह पुरस्कार, गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार और रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, ये याद रखना है आपको। तीनों ही साहित्य अकादमी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर दिए जाते हैं मध्य प्रदेश द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, यह नहीं दिया जाता है इसके द्वारा। मध्य प्रदेश का राज्यपाल अपनी स्वेच्छा का प्रयोग कर सकता है राज्य मंत्री परिषद को पदच्युत करने में, राज्य विधानसभा भंग करने में, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि इनमें से जो राज्यपाल है, ठीक है, वो राज्य मंत्री परिषद को पदच्युत करने में भी अपना स्वेच्छा का प्रयोग कर सकता है, विधानसभा को भंग करने के लिए भी कर सकता है और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करने के लिए भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर वो अपना इन तीनों चीज़ों में ही वो अपना स्वेच्छा का प्रयोग कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को याद रख के जाना एग्जाम में आपको। ठीक है, सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह किया था। बहुत एमपी क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। याद रखिएगा कि सेंधवा में किसके नेतृत्व में किया गया था, आदिवासियों ने विद्रोह किया था दोस्तों। वो किया था आपका भीमा नायक के। ठीक है, याद रखिएगा कि एमपी के जो बड़वानी जिले में स्थित जो सेंधवा है वहाँ पे 1857 में, कब, 1857 में भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, मुरैना में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश के सहयोग से बनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। केन बहुउद्देशीय परियोजना जो है दोस्तों, याद रखिएगा वो कौन ऐसी परियोजना जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के, मतलब उत्तर प्रदेश के सहयोग से बनी है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
मांडव को मुगल काल में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। मांडव को जो मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? वो जाना जाता था आपका सादियाबाद। ठीक है, मांडव को मुगल काल में शादियाबाद के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है दोस्तों आनंद का शहर। ठीक है, आनंद का शहर, या इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर दुर्ग में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सबसे ऊंचा मंदिर है? दोस्तों आपको बताना है कि सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा। देखिए ग्वालियर में तो सभी मंदिर है, बट इसमें से ऊंचा पूछा गया है आपको, तो याद रखिएगा तेली का मंदिर जो है वो 27 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसलिए इनमें से ये सबसे ऊंचा मंदिर है। ऑप्शन नंबर बी, तेली का मंदिर। निम्नलिखित मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार की साधना स्थली उत्तर प्रदेश तथा समाधि स्थल राजस्थान रही है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद बताना है आपको कि साधना स्थली उत्तर प्रदेश और समाधि स्थली राजस्थान रही है। तो वो कौन है दोस्तों? कौन से साहित्यकार है मध्य प्रदेश के? वो हैं दोस्तों आपके भर्तृहरि। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, भर्तृहरि। निम्नलिखित में समाचार पत्र एवं उनके प्रकाशन केंद्र का कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों देखिए इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना है। ठीक है, देखिए नवीन दुनिया जो है दोस्तों वो जबलपुर में छपता है, ये सही है आपका। दैनिक भास्कर ग्वालियर में छपता है आपका। विक्रम दर्शन जो है उज्जैन में छपता है आपका। ठीक है, जो नई विधा है दोस्तों ये वीर संतरी में नहीं छपता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से भवभूति की रचना कौन सी है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से भवभूति की रचना कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको रचना से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए भवभूति की जो रचना है वो महावीर रचित भी है, मालती माधव भी है और उत्तर रामचरित भी है। तीनों ही भवभूति के द्वारा रचित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भगोरिया हाट का संबंध किससे है? आपको बताना है दोस्तों कि भगोरिया हाट का संबंध किससे है। याद रखिएगा भगोरिया हाट का संबंध है झाबुआ से। ठीक है, झाबुआ जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में रेल मार्ग प्रशासनिक दृष्टि से किस रेलवे जोन के अंतर्गत नहीं आते हैं? दोस्तों आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में राज्य में जो रेल मार्ग है प्रशासनिक दृष्टि से कौन सा रेलवे जोन है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। देखिए दोस्तों मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे, ये तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। उत्तरी रेलवे ऑप्शन नंबर डी जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को जीजा भुक्ति कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि चंदेल शासकों के समय में, ठीक है, किस प्रदेश को जीजा भुक्ति कहा जाता था? वो कहा जाता था दोस्तों आपको किसको? ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड को। ठीक है, और इसकी स्थापना याद रखिएगा, जीजा भुक्ति की स्थापना 831 ईस्वी में जंजुक नामक शासक ने की थी। ठीक है, याद रखिए। चलिए, माता टीला बांध परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं है? आपको बताना है दोस्तों कि माता टीला बांध जो परियोजना है उसका जो संबंध है किस जिले से नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों माता टीला जो बांध परियोजना है इसका संबंध आपका ग्वालियर, भिंड और दतिया, ये तीनों ही जिले से है। ठीक है, केवल किससे नहीं है? सागर जिले से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई को मुख्यतः किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। हरिशंकर परसाई को जो मुख्यतः है वो व्यंग लेखन के लिए जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों कभी कभी इनको पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कहाँ होता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के जमानी ग्रामक नाम में, सॉरी होशंगाबाद जिले के जमानी गाँव में हुआ था। ठीक है, याद रख के जाइएगा। चलिए, तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।